हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, भूमध्य सागर की गर्मी पूरी दुनिया को झुलसा रही है, क्योंकि भूमध्य सागर वैश्विक शक्तियों का एक नया अखाड़ा बन गया है। एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वो वर्चस्व की लड़ाई होगी। और जहां पर तुर्की ने भूमध्य सागर को अपनी बपौती समझा हुआ था, अपने बाप की जागीर समझा हुआ था, उसी भूमध्य सागर में दोस्तों आईएनएस विक्रांत, आईएनएस त्रिखंड और भारत की नेवी ने डेरा डाला हुआ। डेरा भी ऐसा डाला हुआ है कि सब कुछ हिला कर रख दिया और वैश्विक राजनीति को उथल पुथल कर दिया। और भारत ने दिखा दिया कि वो रीजनल पावर नहीं, सुपर पावर की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यहाँ पर दुनिया ने भूमध्य सागर में एक नई टेक्नोलॉजी और युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल दिया। कहते हैं ना दोस्तों कि बाज जो होता है, बाज जब आसमान में उड़ता है तो अपने शिकार को जैसे दबोच लेता है, ऐसे ही भारतीय नेवी ने तुर्की का हाल किया। और उसका हाल ऐसा किया कि उसके खलीफा बनने का सपना तोड़ दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये भारत आज का भारत है। ये झुकता नहीं है, झुकाता है। और जब बात उसके स्वाभिमान की आ जाए तो फिर वो देर नहीं लगाता उस देश को मिटाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने हमारे साथ क्या किया पूरी दुनिया जानती है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसे ठोका भी, लेकिन उस वक्त कुछ कमी रह गई थी। उस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने भूमध्य सागर में अपनी डिप्लोमेटिक और रणनीतिक और सैन्य पावर दिखाते हुए पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि तुर्की जितना उड़ेगा उसके पर कतर देंगे हम। और ये एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका जैसी वैश्विक शक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को वीटो पावर देनी चाहिए। अगर हम भारत को अब ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि वो विश्व की पूरी लीडरशिप करने के लिए तैयार है। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से। आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ये आपके लिए एक सेकंड का काम है। आप वीडियो देखते हैं और आप सनातनी हैं और अगर अपने देश से प्रेम करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो एक चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और हमको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलती है और हम अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो बात करते हैं भूमध्य सागर की, जहां पर भारतीय नेवी ने अपना जलवा बिखेरा। और तुर्की की सबसे पहले हमने गैस की सप्लाई जो सऊदी अरब से आ रही थी उसको काटा। और उसके बाद उसके बारकता ड्रोन, जी हाँ वही बारकता ड्रोन जिसके ऊपर वो इतना नाज करता है, हमने उसको बौना साबित कर दिया और उसको लोहे के कबाड़ में बदल दिया। ये भारत की ताकत और टेक्नोलॉजी का नतीजा था, जो दुनिया ने इस चीज को महसूस किया कि बिना एक भी गोली चलाए हमने तुर्की के बारकता ड्रोन की धज्जियां उड़ा दी और उसको लोहे के कबाड़ में बदल दिया। यहाँ पर हमारी इसरो और डीआरडीओ के सहयोग को नहीं भूलना चाहिए। और उससे ऊपर हमारी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। और जब जब नेतृत्व मजबूत होता है तो दुनिया सलाम ठोकती है दोस्तों। और गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति ने दिखा दिया कि भारत को अब कोई डरा नहीं सकता। उसकी आंख में जो आंखें डालेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे और उनसे गोटियों खेलेंगे। और तुर्की ने यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से झल्ला गया। उसने जब देखा कि उसकी हमने सप्लाई काट दी, उसके बारकता ड्रोन की धज्जियां उड़ा दी और उसके जो 22 जहाज वो लेकर भूमध्य सागर में अकड़ दिखा रहा था दोस्तों, हमने उनका कम्युनिकेशन जाम कर दिया और उनको पंगु बना दिया। एक्चुअली भूमध्य सागर में तुर्की एक नेवल बेस बना रहा था जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर था और भारत ने इसका विरोध किया और बोला कि सागर समुद्र जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना किसी देश का आधिपत्य है, ये पूरी दुनिया का है। तो भारत ने इंटरनेशनल कानून के तहत कार्रवाई करी और दोस्तों वो जो नेवल तुर्की ने बनाया था उसको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया और बता दिया कि ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारे पंखों को कतर दिया जाएगा। तुर्की ने जब देखा
कि कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, उसने सबसे पहले नाटो की तरफ गया। नाटो में नियम है दोस्तों, जो भी देश उसके मेंबर हैं, अगर एक देश पर कोई अटैक करता है तो सारे देशों को लड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नाटो ने जब देखा भारत की आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का संगम, आसमान में राफेल की दहाड़ और नीचे आईएनएस विक्रमादित्य और हमारी 5,000 पैराट्रूपर, और उसके बाद पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। मामला इतना बढ़ गया, नाटो को बीच में आना पड़ा। तुर्की तुर्की ये चाहता था कि नाटो बीच में आए और भारत पर अटैक करे, लेकिन जब नाटो ने देखा, और हद तो तब हो गई, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं बन सकता। उस तुर्की का जो नाटो का मेंबर था, नाटो ने बोल दिया कि भारत ने जो किया सही किया, गलती तुर्की की है। तुर्की ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत नेवल को जो बनाया है वो गलत है और हम भारत के साथ हैं। रशिया ने तो यहाँ पर मजे लिए। रशिया ने बोला कि तुर्की उड़ेगा तो भारत उसको जमीन पर ला देगा। जर्मनी ने यहाँ पर बोला हम तटस्थ रहेंगे, और फ्रांस ने बोला भारत से टकराओगे तो यही हाल होगा। और बात इतनी बढ़ गई कि तुर्की की खीज निकली। तुर्की ने यहाँ तक बोल दिया कि नाटो भारत से डर गया और मेरा साथ नहीं दे रहा, और उसने धमकी दी कि मैं नाटो को छोड़ दूंगा, जो नाटो मुझे बचा नहीं सकता भारत के प्रकोप से, वो को मैं छोड़ दूंगा उस नाटो की मेंबरशिप। लेकिन यहाँ पर नाटो ने साफ कर दिया और तुर्की को फटकार लगाई। उसके बाद तुर्की अमेरिका भागा गया। उसने अपने डिप्लोमेट, अपने रक्षा मंत्री को अमेरिका भेजा। अमेरिका में बातचीत हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब देखा कि मामला इतना बढ़ गया है तो उन्होंने भी तुर्की की हेल्प करने से मना कर दिया। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत और वैश्विक राजनीति में भारत का कद था कि डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि अगर भारत को छेड़ा तो भूमध्य सागर में एक शेर की तरह वो दहाड़ रहा है और यहाँ पर हमारी भी फजियत हो जाएगी। उन्होंने तुर्की की हेल्प करने से मना कर दिया दोस्तों। और उसके बाद तो मजा तब आया। तुर्की इसके बाद भी, इतना जलील होने के बाद भी, कहते हैं ना वो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, जब तक वो ठुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। उसके बाद उसने 12 मुस्लिम देशों का बनाया ग्रुप, और यूएन में भारत को मेंबरशिप मिलने वाली है, वीटो पावर। तो उसका विरोध किया कि भारत को कभी भी वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये वीटो पावर मिली तो ये मुस्लिम देशों के लिए खतरा है, क्योंकि जो जिहादी मानसिकता वाले हैं, तुर्की ये सोचता है कि भारत एक हिंदुओं का देश है और वो मुस्लिमों पर राज करेगा, जबकि भारत की रणनीति साफ है कि हम पूरी दुनिया को लेकर साथ चलते हैं, लेकिन गलत चीज हम बर्दाश्त नहीं करते और ना ही कभी भविष्य में करेंगे। और टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, और 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे साथ है। विश्व की उभरती हुई शक्ति हैं हम, और हमको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए तुर्की जब बुरी तरीके से खींच गया तो उसने यूएन में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की। वहां पर भी तुर्की को मुंह की खानी पड़ी। जयशंकर ने इतना धमकाया तुर्की को और सीधा बोल दिया कि तुम गलत करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूमध्य सागर में भारत ने अपनी नेवी को एक्टिव कर दिया, और जो तुर्की ने वहां पर नेवल बेस बना रखा था उसको कब्जे पर। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे दुनिया की राजनीति को बदल दिया, और आने वाली जो सदियां हैं वो ये बात बताई जाएगी कि तुर्की जैसा, जिसको नाटो ने इतना बड़ा बना रखा था कि वो भूमध्य सागर का है, बाप है, उसके बिना कुछ नहीं हिल सकता, भारत ने बिना एक भी गोली चलाए उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि जब किसी देश को उससे ताकतवर देश मिलता है तो उसकी क्या हालत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की भारत से चिढ़ता है, और ये आज की बात नहीं है, 1914 से तुर्की चिढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना, इन जिहादियों को चिढ़ने से कुछ नहीं होता। भारत एक उभरती हुई शक्ति है और ये पूरी दुनिया मानती है, और भारत ने ये भी साफ कर दिया कि अगर ये घटना दोबारा भविष्य में होती है तो हम तुम्हारे पूरी नेवी और जिस बारकता ड्रोन के ऊपर तुम कूद रहे हो उसी की आतिशबाजी अंकारा में करा देंगे, और तुमको इतना दौड़ाएंगे कि तुमको पता नहीं लगेगी कि हमारे साथ हुआ क्या। और तुर्की का जो राष्ट्रपति एर्दोगन, वो इतना बेशरम इंसान है, पूरी दुनिया में
उसकी थू थू हो रही है। और भारत ने साबित कर दिया कि वो अब हिंद महासागर का ही दरोगा नहीं, पूरी दुनिया का लीडरशिप के लिए तैयार है। और भारत की ताकत को देखकर छोटे देशों में ये मैसेज गया है कि आज भारत के साथ जुड़ो। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। और हमारे खिलाफ अगर जाओगे तो तुम्हारा हाल वही जिहादी पाकिस्तानियों की तरह करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने वहां पर तांडव मचाया था। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो इस बार तुर्की का भी इलाज किया जाएगा। और इस घटना ने पूरी दुनिया को हद कर दिया। और नाटो और यूरोप, सारी दुनिया भारत के साथ है। और ये हमारी ग्लोबल पावर और बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति का नतीजा है। आज पूरी दुनिया हमको मान गई कि भूमध्य सागर में भारत ने लंगर डाल दिया, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई, रूस और इजराइल ने भी भारत का साथ दिया, फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया अगर कोई भारत के खिलाफ भूमध्य सागर में हथियार उतारता है तो हम पूरी नेवी और एयरफोर्स उतार देंगे। ये भारत की ताकत है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों, और जिस जगह से आप उस जगह का नाम लिखें। जय हिंद, जय भारत।